हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम आप सभी के लिए डिजिटल सर्किट सिस्टम में नंबर ऑफ़ कन्वर्जन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को एग्ज़ाम में सपोर्ट मिलेगा, जिसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 48.625 बेस 10 एज बाइनरी। जब भी इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन रहता है तो हमें सीधा सिंपल सा यहाँ पे ये आपका इंटीजर पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। जब भी कन्वर्ट द फॉलोइंग 48.625 मतलब फ्रैक्शन पार्ट पॉइंट के दशमलव के बाद वाला टर्म रहता है, यदि इसको बाइनरी में करना होता है तो सीधा सिंपल क्वेश्चन होता है। यदि 48 है तो इसका डिवीज़न 2 से कर दें, 2 से डिवीज़न करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। हमको यहाँ पे क्या बचा, रिमेनिंग 0। फिर अगेन हमने किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हासिल क्या बचा 0। फिर यहाँ पे हमने देखा 2 6 जा 12, अभी भी 0। 2 6 जा 3, यहाँ पे भी 0। 2 3 जा 2, 1 जा 2, तो यहाँ पे कैरी एक क्या हुआ, 1 हुआ। हमेशा ध्यान रखिएगा ये टर्म जो आपका होता है ये MSB होता है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो टर्म है आपका, इसको क्या बोलेंगे, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन में हमको टर्म क्या मिला, हमेशा टर्म जो आता है वो MSB to LSB होता है। तो हमको टर्म क्या मिला, 1। इस स्टेप को यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, या एक स्टेप बढ़ा के 2 ये 0 कर देंगे और यहाँ पे ये 1, जिसको लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो क्या होगा 1 1 0 0 0 0। ये तो आप क्या डेसिमल नंबर सिस्टम का जो आपका इंटीजर पार्ट में है। अब यदि इसको कन्वर्जन फ्रैक्शनल में करना है, जिसमें टर्म आपको दिया है 0.625 बेस 10 है, तो क्या होता है इसमें हमेशा फ्रैक्शन के बाद वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। 0.625 इंटू 2, तो 2 यदि मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 1.25। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे तो इसके टर्म में क्या आ गया 0.25 इंटू 2, जिसमें हमको क्या मिला 0.50। अब अगेन फिर हमने 0 छोड़ा। इसमें हम 2 से 3 बिट मैक्सिमम ले सकते हैं, और चाहे तो 4 लेना 4 ले लो, बट मैक्सिमम 3 आपको बिट लेना है। इसके केस में 0.50 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिला 1.00। अब ये हमेशा जो टर्म होता है, ये हमेशा जो एरो डायरेक्शन होता है, इसको ऊपर से काउंट करते, ये आपका MSB होता है और ये क्या होता है LSB। तो डायरेक्शन आपका फ्लो ये रहेगा। तो ऊपर से टर्म क्या लिखेंगे 1 0 1। तो यहाँ पे क्या मिला 0.625 बेस 10, जो डेसिमल टू बाइनरी में हमने किया, जिसकी वैल्यू क्या हुई 0.101। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 48.625 बेस 10 एज अ नंबर ऑफ बाइनरी वैल्यू क्या हो गया 110000.101। ये आपका क्वेश्चंस हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। और मोस्ट प्रॉब्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम जो CS, IT, EX और EC ब्रांच में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैंने अभी आप लोगों के लिए करके कंप्लीट किए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इट में भी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यदि कराना है तो उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। अब एक सिमिलर एक क्वेश्चन और है, कन्वर्ट द नंबर 210.25 बेस 10 टू बेस 2। क्वेश्चन दिया गया है 2 बेस क्या है 2 and 8। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या समझ रहा है, कन्वर्ट द नंबर 210.25 बेस 10 टू कन्वर्ट बेस 2 and 8 मीन्स बाइनरी कन्वर्जन एंड ऑक्टा कन्वर्जन। सो यहाँ पे जब भी जो आपका इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट में हमको क्या दिख रहा है 210 210 बेस 10। हमने अभी वही बताया आपके लिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। 210 लिया,
यहाँ पे हमने 210 लिया, दैट इज अ सक्सेसिव डिवीजन। ये आपका जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, और यहाँ पे जो आपको मिलता है रिमेनिंग जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब इसको 2 से हम डिवीज़न करते हैं तो क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 लेना पड़ेगा तभी ये 5 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, क्या मिला रिमाइंडर 0। अगेन हमने 2 से किया तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, क्या बचा रिमाइंडर, रिमेनिंग क्या बचा 1। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हासिल 1, 12 हो गया, 2 6 जा 12 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 0, 2 6 जा 12, यहाँ ये 13 है तो कितना रिमाइंडर बचा 1 बचा, 2 6 जा 3 0। फिर अगेन हमने 2 में 3 का किया तो 2 1 जा 2, क्या बचा रिमाइंडर 1 बचा। फिर अगेन हमने किया 2 1 जा, तो ये 0 शिफ्ट हो जाएगा, ये 1, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन बताया। ऑलवेज बी दिस इज अ MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या होता है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमेशा टर्म भी जब इंटीजर पार्ट में जब हम डेसिमल टू बाइनरी में करते हैं तो हमेशा नीचे से ऊपर ही टर्म जाता है, जो आपका टर्म होता है MSB टू LSB। क्या आएगा इसका आंसर 1 1 0 1 0 0 1 0, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 6 2 1.125 बेस 10 इंटू ऑक्टेल। जब ये क्वेश्चन दिया है किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ इंटीजर पार्ट 5 6 2 1, इसको यदि हम बेस 10 में कर दें तो क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन टर्म। कितने से करना है इसमें, 8 से डिवीज़न कर देते हैं। तो 8 की टेबल आना चाहिए तभी कर पाओगे। 8 7 56, ये 0 हो गया। फिर क्या हो रहा है 8 दूनी 16, तो अब यहाँ क्या बचा कैरी 5, रिमाइंडर 5 बचा। 8 का फिर हमने किया, 8 हटेंगे 64, कितना बचा 6, 62 हो गया। 8 7 56, यहाँ क्या बचा 6 बचा। फिर अगेन हमने किया 8 1 जा 8, ये 0 शिफ्ट हो गया, क्या बचा रिमाइंडर 7। अगेन हमने क्वेश्चन किया 8 का 8 1 जा 8, क्या बचा 2। 8 का ये 0 शिफ्ट कर दिया, ये 1 आ गया, तो ये क्या होता है MSB और ये LSB। तो टर्म क्या आ गया 5 6 2 1 बेस 10 2, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 12765 ऑक्टा। यदि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट यदि हम देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिया है 0.125 बेस 10, तो क्या होगा 0.125 इंटू 8, 0.125 इंटू 8 यदि हम करते हैं तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला 1, तो ये आंसर क्या हो गया। अगेन इसको यदि हम चाहें तो एक टर्म में और कर सकते हैं, कैसे 1.0 इंटू 8, तो क्या आएगा वही एक टर्म में। तो इस टर्म में एक टर्म ही ले रहे हैं तो भी बहुत है। तो क्या रहा 5 6 2 1.125 का आंसर हो गया 12765.1 बेस 8। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है, नोट कर सकते हैं आप सभी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन की, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है BCD टू बाइनरी कन्वर्जन। समझिएगा, BCD टू बाइनरी कन्वर्जन या कन्वर्ट BCD टू डेसिमल, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कन्वर्ट BCD टू डेसिमल की बात यदि हम करते हैं, BCD बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। क्या होता है ये, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। दीज आर वेटेड कोड मतलब 8 4 2 1, जिसकी पर्टिकुलर पोजीशनिंग होती है। यदि 1 की पोजीशन है, 2 की पोजीशन है, 4 की पोजीशन और 8 की पोजीशन है। जैसे हम टर्म देखते हैं ना, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 कितना होता है 8 होता है, 2 to the power 2 कितना होता है 4 होता है,
टू द पावर 1 कितना हो 2 था, टू द पावर 0 1 होता है। तो BCD में हमेशा 4 टर्म वेरिएबल में लिखते हैं। कितने टर्म वेरिएबल में लिखते हैं? 4 टर्म वेरिएबल में, जो बाइनरी में होता है। जैसे 0 1 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 5, 0 0 1 1 इसकी वैल्यू कितनी हुई 3। तो यहाँ यदि कोई BCD टर्म दिया गया है 0 1 0 1 0 0 1 1, इसका हमने कितना पेयर बना दिया? 4 का पेयर बना दिया। इस टर्म को लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो रही? 5, इसकी वैल्यू कितनी हो रही 3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न है राइट BCD कोड फॉर 18 बेस 10। मतलब हमें क्या करना है? BCD कोड फॉर किसको? 18, जो हमको डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है उसको BCD में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल नंबर में हम 1 को कैसे लिखेंगे? 4 वेरिएबल में 0 0 0 1। एंड नेक्स्ट 8 को हम कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0। ये तो अभी हमने कितने बार आप लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम बताया जिसमें हम कैसे पुटअप करते हैं। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, बाकी पे 0 है तो 2 to the power 3 कितना हो रहा है 8, मतलब टर्म क्या हो गया 1 3 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों के लिख दो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 0 0। दीज आर डेसिमल नंबर सिस्टम टू अ BCD। डेसिमल नंबर सिस्टम टू अ BCD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू 0.305 बेस 10 टू कन्वर्ट अ BCD। 0.305 बेस 10 टू कन्वर्ट अ BCD। यदि पॉइंट किस तरफ दिया है तो कैसे करेंगे? 0 को हम 4 वेरिएबल में लिखेंगे, क्या होगा 0 0 0 0। 2 को कैसे लिखेंगे? 0 0 1 0। तो सिमिलर पॉइंट के इस तरफ भी तो वैसे ही लिखा जाएगा। 3 को कैसे लिखोगे? 0 0 1 0। फिर 0 आ गया तो 0 0 0 0। 5 को कैसे लिखेंगे? 0 1 0 1। ये हमने लिख दिया। अब इन्हीं को सबको मर्ज कर दो, क्या होगा 0 0 1 0 0 0 0 0 पॉइंट 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1। That is the answer. Convert the following base 10 to convert a BCD। बहुत ही आसान है, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करना है और इन क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 5621 5621 बेस 16 है, मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 5621 बेस 16 इनटू कन्वर्ट आ बाइनरी, या ऐसा भी दिया सकता है क्वेश्चन 5621 बेस 16 टू कन्वर्ट बाइनरी, जिसका बेस 200 होगा। कैसे करेंगे? जब बेस 16 हमको दिया गया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हम सीधा क्लिक होना चाहिए। 1 2 6 5 को कितने वेरिएबल में लिख सकते हैं? 4 वेरिएबल में लिख सकते हैं, और वो भी टर्म्स ऑफ बाइनरी। 1 को कैसे शो कराएंगे? 0 0 0 1। 2 को